हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम हाजिर हैं भाषण श्रृंखला लेकर के। हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में हम स्वागत करते हैं और हम हाजिर हैं आज सोशल मीडिया में। बहुत ही प्रासंगिकता है यूट्यूब चैनल का। और सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आपको नहीं मिलता है, पेड न्यूज़ दिखाता है, वो का ज़रूर इसमें से हम लोग को आज के युग में इतनी प्रासंगिकता है कि मिल जाती है। खास बात हम भाषण श्रृंखला में करेंगे आज भूपेंद्र नारायण मंडल, समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल की, जो 1972 में उन्होंने राज्यसभा में दलित के ऊपर अत्याचार का हवाला देते हुए उस समय कांग्रेस सरकार को सुनाई थी। आज बिहार में गुंडों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, एक दलित वर्ग के सांसद पर लाठी, डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में न्यूज़ में देखा होगा, उनका सिर फोड़ दिया। जातिवादी मीडिया और कथित जंगल राज अलापने वाले शास्त्रियों ने इसे जंगल राज नहीं कहते हैं, सही है, क्योंकि अपराध करने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि देखकर की तय की जाती है। और उस समय 1972 में उन्होंने राज्यसभा में भूपेंद्र नारायण मंडल की कल जयंती है, 1 फरवरी को। उनकी पूर्व संध्या पर हम आज भाषण श्रृंखला लेकर आए हैं उनका राज्यसभा में 1972 में दिए हुए भाषण का कुछ अंश। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबा लीजिए कि आने वाले कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सूचना को मिल जाए। तो उन्होंने 1972 में जो उन्होंने दलित पर हुए अत्याचार का हवाला देते हुए बिल्कुल साफ उन्होंने कांग्रेस शासन में उच्च जातियों की मनमानी और निरंकुशता पर सवाल उठाया था। अभी स्वतंत्रता की रजत जयंती हम लोग मना चुके हैं, इसके बाद भी स्थिति दलितों की है। इसका कारण यह है कि आज भी हिंदुस्तान में उच्च जातिवाद की जो शक्ति है, जिसकी प्रतिक्रियावादी शक्ति भी कहते हैं, उसका इतना प्रभुत्व है जिससे प्रशासन ठीक से चल रहा है, न समाज की स्थिति को उठाने का जो प्रयत्न है यह सफल हो रहा है। उसकी जड़ में वही है, इसलिए उसके सुधार की जरूरत है। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म को सबसे बड़ा झटका बुद्ध ने दिया था। बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म और उसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ जाति विभाजन या वर्ण विभाजन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसके बाद लंबे समय तक खामोशी रही। 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध बर्जियानी सिद्धों और शैव मत के अंतर्गत नाथ पंथी साधुओं ने वैदिक धर्म की मान्यता और कर्म कांडों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 14वीं 15वीं शताब्दी में कबीर और रैदास जैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक संतों ने वैदिक रीति नीति और मान्यताओं के खिलाफ आध्यात्मिक आंदोलन चलाया। जो देखते हैं अभी भी कबीर साहब का कितना प्रासंगिकता है उनके आंदोलन का। दोनों संतों ने अपनी भक्तिपरक रचनाओं में बार बार अपनी जाति, जुल्हा और चमार का उल्लेख किया। यहाँ भक्तिपरक रचनाओं में बार बार अपनी जाति, जुल्हा और चमार का उल्लेख किया। यहाँ यह सवाल बरबस मन में उठता है कि इन आध्यात्मिक संतों के सामने कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी कि ये ब्राह्मणवादी मान्यताओं का इस तरह विरोध करते थे। वस्तुतः ये निम्न जातियों से आते थे, जिनके लिए धर्म, शिक्षा और अध्यात्म के द्वार बिल्कुल बंद थे। अपनी बिरादरी अर्थात निम्न जातियों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जगाना ही उनका उद्देश्य था। वे उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। वर्णवादी व्यवस्था की जन्मता श्रेष्ठता की भावना को विरुद्ध कबीर अत्यंत आक्रामक थे। उन्होंने तो प्रकारांतर से उस व्यवस्था के अनुयायियों और समर्थकों को न केवल गाली दी है, बल्कि उन्हें अमानवीय व्यवहार के लिए चेतावनी भी दी है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी सोच और व्यवस्था के विरुद्ध उस दौर में एक जबरदस्त आध्यात्मिक आंदोलन चलता है। उस समय राजनीतिक विरोध के लिए गुंजाइश नहीं थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में जितना सामाजिक विरोध संभव था, इन संतों ने किया। भारतीय समाज की पतनशीलता और पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जाति विभाजन है। आगे चलकर
को सुनाएं संक्षेप में साथियों। और सुनिए अभी जैसे जब सांसद भी इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग संसद की भी माथा फोड़ देते हैं, उसके साथ लाठी डंडे से व्यवहार करते हैं, तो आज के युग में भूपेंद्र नारायण मंडल उस जमाने में जो राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिए थे और जिसे आंदोलन चलाए थे, चाहे रैदास संत रैदास ने, संत कबीर साहब ने, आज उनकी कितनी प्रासंगिकता है, आज कितना धर्म और के नाम पर फैला हुआ है साथियों। कल इनका भूपेंद्र नारायण मंडल जी का जयंती है 1 फरवरी को। उनके जयंती के पूर्व संध्या पर हमने उनका हमारा भाषण श्रृंखला जो है, सीरीज जो है, भाषण सीरीज में उनका कुछ अंश सुना है। तो कितनी उसकी प्रासंगिकता है। समाजवादी चिंतन के अमर साधक कहे जाते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल। बीपी मंडल को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस भूपेंद्र नारायण मंडल को बहुत कम लोग जानते हैं। इनके नाम पर मधेपुरा यूनिवर्सिटी है, BN मंडल यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। इनके किताब है भूपेंद्र नारायण मंडल जी पर। उन्हें सब युवा को आज के युग में पढ़ना चाहिए, उनके विचार को। तो साथियों, हम इसी के साथ आज इसको आपको फिर से पुनः कहते हैं कि ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई और वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।